हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एंकल। आज हम बात करने वाले हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स को कैसे बनाए जाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को कि भाई मेरे पास आइडिया है, बहुत बड़ा आइडिया है, ठीक है, ये फीचर्स ऐड होंगे, बट बजट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, और जिसकी वजह से मैं इसको बना नहीं सकता। ये सारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों के पास कि जब वो कोई आइडिया पे काम करते हैं ना, तो इतनी सारी फीचर्स उसमें ऐड कर देते हैं, इतने सारे फीचर्स उसमें ऐड कर देते हो कि आखिरी में जब वो आइडिया लेकर किसी डेवलपमेंट एजेंसी या फिर किसी डेवलपर के पास जाते हैं ना, और वो उनको लाखों में बजट बना देता है, तो फिर उनको लगता है कि भाई इतना बजट तो है नहीं, ये तो मैं इस चीज़ को कर ही नहीं पाऊंगा, फिर वो वहाँ पे वो आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करें कि कैसे आप, जैसे कि मान लो आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फीचर हैं, ठीक है, मान लो ये पूरे फीचर का जो है एक पूरा कंप्लीट आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, ये फीचर्स हैं आपके एप्लीकेशन। इसका बजट जो है, आप गए डेवलपर के पास के और किसी एक या किसी कंपनी के पास, उसने बता दिया कि 30 से 40 लाख इसका डेवलपमेंट कॉस्ट आने वाला है, ठीक है। तो भाई आप तो लगेगा कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने सारे फीचर तो हैं, अब मैं लगता है इसको नहीं बना पाऊंगा क्योंकि इतना मेरा बजट नहीं है। बट नहीं, ऐसे रियल लाइफ में या फिर जो कंपनीज, जो स्टार्टअप्स काम करते हैं, जो कंपनीज बनती है, वो इस तरीके से काम नहीं करती है कि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए एक बारी में ही फूंक दें। ऐसा नहीं होता है। चीज़ें ना एक फेज में, एक स्टेप में काम करती हैं। जब हम कोई अपनी एप्लीकेशन या कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है या जो बिजनेस ओनर है, वो कोई भी एप्लीकेशन का आइडिया, कोई भी जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसको ना फेजेस में डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लो आपके पास एक एप्लीकेशन का आइडिया, उसमें बहुत सारे फीचर है, मान लो उसके पास 20 फीचर है, तो उस चीज़ को जो है फेजेस में डिवाइड कर दो, ठीक है। फेजेस कैसे? जैसे मान लो पहला, ये 5 फीचर हम फेज 1 में बनाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये 5 फीचर हम जो है फेज़ 2 में बनाने वाले हैं। फिर ये बाकी के जो 3 फीचर हैं, ये हम फेज़ 3 में बनाने वाले हैं। फिर अगले फीचर्स जो हम फेज़ 4 में, इस तरीके से हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 फेजेज़ में, जहाँ पर यहाँ पर एक साथ हम पूरे क्लस्टर थे फीचर्स, उनको हमने डिवाइड कर दिया है फेज़ वाइज़। अब फेज़ वाइज़ डिवाइड करने से क्या होगा, हमारा बजट भी डिवाइड हो जाएगा। अब मान लो इस यहाँ से लेके पूरा ये फीचर जो हम बनाएँगे, इसका प्राइस है, आप लेके गए कि नहीं भाई ये पूरा नहीं बनाना, मुझे बस इतने का प्राइस बताओ आप। तो उसने माँगी 10 लाख, ठीक है, अगले फेजेस का 10 लाख, ऐसे अगले फेजेस का 10 लाख। तो 10-10 लाख में ये डिवाइड हो गया, ठीक है। मान लो कि 10 लाख का प्रोजेक्ट था, तो 3 2-2 लाख में डिवाइड हो गया, तो 5 फेज में एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट। बट अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। हमारे पास तो 10 लाख है ही नहीं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है भाई, लेकिन मेरे पास 10 लाख नहीं है, तो मैं कैसे बनाऊँ इस प्रोजेक्ट को? हमने पहले क्या करना है, छोटा इन्वेस्ट करना है, छोटा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं ना, तो उसकी एक स्टेप होता है, ठीक है, सीढ़ी होती है, वो सीढ़ी हमें एक-एक करके चढ़नी होती है, ठीक है। पहला बनता है हमारा एमवीपी, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। एमवीपी बनने के बाद उसको हम मार्केट में लॉन्च करते हैं, उसके बाद हमारा जो है बीटा वर्ज़न, यानी कि जो है फेज़ 1, एक्चुअल में जो हम एप्लीकेशन बनाना चाह रहे थे, वो हम उसमें बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फेज़ 2, फिर फेज़ 3, यानी कि फेज़ एमवीपी में हमारा जो मेन एकदम कोर फीचर होता है, वो हम डालते हैं कि भाई ये फीचर हम, इस हमारा ये जो मेन आइडिया है, जिसकी वजह से हम मार्केट में अलग लग रहे हैं। जैसे कि फेसबुक जो था ना, फेसबुक जो था वो 2004 में जो एप्लीकेशन था, वो 2025 में से क्या वो सेम ही एप्लीकेशन है? नहीं। आज के फेसबुक में और 2004 के फेसबुक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्टार्टिंग में जो था, फेसबुक में सिर्फ हम जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते थे और एक दूसरे की प्रोफाइल्स को देख सकते थे। आज देखो हम फेसबुक में क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ-साथ प्रोफाइल, चैटिंग, पोस्ट, वीडियोज़, नोटिफ़िकेशन, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें, फीचर, दसों फीचर हैं उसमें। अगर सोचो, अगर वो सोचते कि नहीं भाई, हम तो सारे फीचर जो हमने सोचे हैं सारे एक ही साथ डालेंगे तभी लॉन्च करेंगे, वरना नहीं लॉन्च करेंगे, तो क्या वो कभी लॉन्च कर पाते? बिल्कुल नहीं। और पैसे जो जाते वो अलग। हमेशा जो है ना, चीज़ों को एकदम सिंप्लीफाई करके चलना चाहिए, ठीक है। एमवीपी है, पहले एमवीपी बनाया, मार्केट में लॉन्च किया, टेस्ट किया, ठीक है। कस्टमर का रिस्पॉन्स पकड़ा कि कैसा लग रहा है कस्टमर। कस्टमर को अगर अच्छा नहीं लग रहा है, वहीं पे आइडिया ड्रॉप कर दिया। अगर अच्छा लग रहा है, एमवीपी बढ़िया है, पास हो गया, कस्टमर पसंद आ गया, तो उसको जो है फेज़ 1 बनाया हमने, ठीक। अब फेज़ 1 में
हमने इसको बनाया, जो सपोर्टिंग फीचर्स थे जो हमें डालने थे वो हमने डाले, और थोड़ा-सा बढ़िया मिर्च मसाला बढ़िया एकदम किया, एप्लीकेशन को अच्छा किया, ठीक है? डिज़ाइन को और इम्प्रूव किया। उसके बाद लॉन्च किया कस्टमर के लिए। अब हम बड़े कस्टमर के लिए लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमें एमवीपी समझ में आ गया है कि 100 में से कितने कस्टमर को पसंद आ रहा है, तो लाख में कितने लोगों को पसंद आएगा, 10 लाख में कितने लोगों को पसंद आएगा, उस हिसाब से हम बना रहे हैं एप्लीकेशन और लॉन्च करने वाले हैं। लॉन्च किया हमने, कस्टमर अच्छा क्योंकि रिस्पॉन्स हमने पहले ही देख लिया था एमवीपी में अच्छा, तो रिस्पॉन्स ऑब्वियसली और अच्छा आया। उसके बाद हम पैसा जनरेट हुआ, ठीक है? और पैसे जनरेट हुए। अब उस पैसे को हम क्या कह देंगे, अपने ऑपरेशनल कॉस्ट में लगाया, और फिर कुछ पैसे जो हमने डेवलपमेंट में भी लगाया। अब हम बनाएँगे फ़ेज़ 2, क्योंकि और पैसे आ गए, अब हम बनाएँगे फ़ेज़ 2। उसमें और फीचर्स ऐड करेंगे, कस्टमर के जो फीडबैक्स आए हैं उनको भी इम्प्रूव किया जाएगा, डिज़ाइन को और अच्छा किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर से फ़ेज़ 2 को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है? फिर से और नए फीचर्स, और नए यूज़र आएँगे उससे, ठीक है? और पैसा बनेगा, ठीक है? उसके बाद हम उस पैसे को फिर अपने ऑपरेशनल कॉस्ट में लगाएँगे, एक्सपेंशन में लगाएँगे, स्केल करेंगे, टीम्स बढ़ाएँगे, डेवलपमेंट में भी पैसा लगाएँगे, ठीक है? फ़ेज़ 3 को बनाएँगे, फ़ेज़ 3 में डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। उसके बाद फ़ेज़ 3 को लॉन्च करेंगे, और पैसे बनेंगे। इस तरीके से जो है, ये साइकिल काम कर, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भाई एक ही बारी में बना दिया बस बात खत्म हो गया। अब कभी इसको छूने, अब इस पे कभी भी डेवलपमेंट करनी ही नहीं है हमको, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है? कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी एक अच्छे लेवल का आप कंपनी देख लो जो है, उनकी डेवलपमेंट पैरेलल में चलती रहती है, ठीक है? एक फीचर किया, उसको लॉन्च किया, कस्टमर का फीडबैक पकड़ा, ठीक है? अर्निंग भी हो रही है, साथ ही साथ डेवलपमेंट भी चालू है। इस तरीके से क्या हुआ ना कि आपका जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें आप सोच रहे थे करोड़ों रुपए लगने वाले हैं, आपने सिर्फ 3-4 लाख रुपए में उसको स्टार्ट कर दिया एमवीपी छोटा-सा, और लॉन्च कर दिया, ठीक है? अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम एमवीपी अगर आपका सक्सेस होता है ना मार्केट में, तो आपको इन्वेस्टर्स भी मिल जाएँगे, जो आपके आपके ऐप पे पैसा लगाने को तैयार हैं, ठीक है? तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत नहीं आने वालेगी। लेकिन आपको क्या है, एक छोटा-सा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कभी भी ना ये मत सोचो कि भाई मेरा आइडिया बहुत बड़ा है, करोड़ों का आइडिया है, बहुत फीचर इसमें ऐड करूँगा। ऐसे अगर सोचोगे ना तो कभी भी अपने एप्लीकेशन को नहीं बना पाओगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप उतना बजट नहीं डाल सकते। एप्लीकेशन का डेवलपमेंट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? लाखों में होता है। तो आप कभी भी इतना पैसा नहीं लगा पाओगे एज़ अर्ली स्टेज, कोई भी जो है इतना बड़ा जुआ नहीं खेलना चाहेगा। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हमेशा जो है सबसे इम्पोर्टेंट मेक श्योर रहो कि जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो सबसे पहले आप ऐड करो, ताकि आप पैसे बना सको। ठीक है? जो आपको लग रहा है कि ये फीचर तो मतलब ये मेरा जो है कोर फीचर है, ठीक है? इसकी वजह से मैं मार्केट में अलग दिखूँगा, तो उसको सबसे पहले अपने एप्लीकेशन में डालो, उसको लॉन्च करो, ठीक है? ताकि पैसा आप कोशिश करो कि पैसा बने, ठीक है? बाकी के और फीचर सपोर्टिंग फीचर्स आप बाद में डाल देना, बट जो इम्पोर्टेंट फीचर जो आपको लग रहा है कि ये तो ज़रूरी है, उसको सबसे पहले ऐड करो, ठीक है? फिर आप जो है डेवलपर हायर कर सकते हो, मंथली बेस आप फुल टाइम डेवलपर भी हायर कर सकते हो, आप माइलस्टोन बेसिस पे भी डेवलपर हायर कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा पर्सनली कि आप माइलस्टोन बेसिस पे जो है डेवलपर को हायर करो। आपने जो है अपनी एमवीपी की रिक्वायरमेंट बनाई कि भाई ये मेरे 4 फीचर हैं, ज़्यादा नहीं है, बस 4-5 फीचर हैं, इसको भाई बना के मुझे दे दो, ठीक है? बताओ कितना पैसा लगेगा? तो वो अपना टाइम बताएगा, आपको प्राइस बताएगा, उस पे आपको जो है डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है और मार्केट में लॉन्च करना है, ठीक है? फिर उसके बाद लॉन्च किया, कस्टमर का फीडबैक पकड़ा, फिर उसके बाद आपने फ़ेज़ 2 के लिए डेवलपमेंट्स रिक्वायरमेंट बनाई, और जो भी फीडबैक थे उनको भी ऐड किया साथ में, और फिर डेवलपर को पकड़ाया भाई कि ये रिक्वायरमेंट है, इसको करना है इस पर। तो वो आपको फिर से इतना काम का प्राइस बता देगा, एक फिक्स्ड प्राइस होगा, कोई भी मंथली बेसिस पे, कोई भी आवरली बेसिस पे डेवलपर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्योंकि आप जो है क्या है, क्योंकि डेवलपर को ज़्यादा टाइम लग गया या फिर कुछ चीज़ आ गई ना, तो वो आपको टाइम का पैसा देना पड़ जाएगा, ठीक है? फिर बहुत बड़ा सिरदर्द होता है बहुत लोगों के लिए। तो एक माइलस्टोन बेसिस पे आप चलो। हाँ, जब आप फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 पे पहुँच जाओ ना, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टेबल हो जाएगा, ठीक है? आप एक लेवल पे पहुँच जाओगे, एक फ़िक्स्ड अर्निंग आपके पास आती रहेगी। उसके बाद जो है फुल टाइम डेवलपर हायर करना जो है ठीक रहता है। इसके लिए आप जो है डेवलपर्स को आउटसोर्स भी कर सकते हो। किसी टेक्नोलॉजी का काम बाहर की कंपनी को पकड़ा दो, या फिर आपके पास खुद इन हाउस भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें हैं, तो आप इन हाउस भी डेवलपर हायर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। बट स्टार्टिंग में कोशिश करो कि माइलस्टोन बेस पे हायर करो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारी बात समझ में आई होगी, ठीक है?
और कुछ लगा होगा कि भाई आपने कुछ नया सीखा है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसान भाषा में आपको समझा सकूँ। तो इस वीडियो को शेयर किया अपने दोस्तों के साथ जिसके साथ आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।